अपने मुस्कुराते चेहरे की एक अच्छी सी सेल्फी लीजिए और अपने फ़ोन के वॉलपेपर पर लगा दीजिए, जिसे आप इसे रोज़ देखें। इससे आपका डिप्रेशन काफ़ी हद तक कम होगा। रोज़ाना कम से कम 30 मिनट तक व्यायाम करो। यह आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाएगा। अश्लील वीडियो देखकर हस्तमैथुन कभी मत करना। यह आपको 2 या 3 मिनट का सुख देता है, लेकिन आपकी ज़िंदगी नरक बना देता है। यह आपको विवाह के बाद पता चलेगा। कम से कम 6 घंटे और ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे की नींद लीजिए। इससे ज़्यादा या कम आपको अवसाद की ओर ले जाएगा। अपने माता पिता के साथ वक्त बिताइए, ताकि इनके जाने के बाद आपको अफसोस ना हो कि मैं अपने माता पिता को अपना समय तक नहीं दे सका। अपना 1 साल का गोल या लक्ष्य बनाइए। खुद से कहिए कि अब ये काम मुझे 1 साल तक लगातार करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। पढ़िए और बस पढ़ते रहिए। इसका रिजल्ट आपको 6 महीने में पता लग जाएगा। महान लोगों से सीखिए, उनके बारे में पढ़िए, उनके मार्गदर्शन का पालन कीजिए। फिर देखिए, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। उम्मीद है आपको ये सभी बातें समझ आई होगी। इन्हें आपको इस साल के ख़त्म होने से पहले अपने जीवन में लागू करना है। फिर देखिए, आपका नया साल कितना अच्छा हो जाता है। अपने स्वार्थ के लिए कभी भी किसी को आहत ना करें। कभी भी हर स्थिति पर प्रतिक्रिया ना करें और हर समय भावुक रहना बंद करें। अकेलापन या अतीत से उभरने के लिए कभी भी रिश्ते में न आए। कभी भी अपमान का जवाब मुंह से ना दें, बल्कि कुछ ऐसा करें जिससे वो इंसान शर्मिंदा हो जाए। जिससे आप प्यार करते हैं, उनसे कभी भी झूठे वादे या झूठी उम्मीदें ना करें। उन लोगों से कभी भी संपर्क में ना रहें जिन्होंने आपको हमेशा कठिन समय दिया है। यह 6 बातें हमेशा याद रखें। साइकोलॉजी स्टडी की मदद से आप अपने दिमाग की क्षमता को बढ़ा सकते हो, दूसरे लोगों को इम्प्रेस कर सकते हो, लोगों के मन की बात समझ सकते हो। अगर अपने दिमाग का IQ लेवल बढ़ाना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो व्यक्ति किसी का मनोबल बढ़ाता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है। अगर आप लोगों की बातों से परेशान हैं तो हेडफोन पहन लीजिए, बिना गाना चलाए, आपको सुकून मिलेगा। लोग आपसे नफरत नहीं करते हैं, बल्कि वो नफरत इसलिए करते हैं कि वो चाहते हुए भी आप जैसा नहीं बन पाते। अगर आप उदास हैं और रोना नहीं चाहते, लेकिन आपसे कोई पूछता है कि आप ठीक हैं, तब आप ना चाहते हुए भी रो देते हैं। औरतें इस बात को ज़्यादा अच्छे से जानती है कि उनके पार्टनर्स के अंदर क्या चल रहा है। लड़कियां औसतन 18 जबकि लड़के 23 की उम्र में मैच्योर हो जाते हैं। लड़कियां बहुत जिद्दी होती है और कभी कभी यही जिद उनके दुख का कारण बन जाती है। जिन लोगों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, वो दूसरों के मुकाबले कहीं ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। दूसरों की बुराइयों को अपने दिमाग में न लाएं, बल्कि उनकी अच्छाइयों पर ध्यान देना शुरू करें। छोटे बच्चों के साथ अपने रिलेशन बनाओ, मतलब कि खुद को ऐसा बनाओ कि कोई भी बच्चा आपकी तरफ देखकर हंसे और आपकी तरफ आने की कोशिश करे। आपको बेहद खुशी मिलेगी। कहानियाँ पढ़ना शुरू करें, जिससे आपका दिमाग गुस्सा कम करने लगेगा और मन शांत होने लगेगा, जिसकी मदद से खुश रहोगे। किसी इंसान की बेवजह मदद करके देखें, दिल और मन दोनों खुश हो जाएंगे। बेफिक्र होकर जीना शुरू करें। भले ही परेशानियां पीछे पड़ी हो, लेकिन धैर्य से काम करके उस काम में खुशी ढूंढें। यह सभी बातें आपको हमेशा खुश रखेगी। साइकोलॉजी के अनुसार अगर आप किसी को बुरे लगते हैं तो उससे आपको दूर हो जाना चाहिए। आपकी 50 अच्छाइयाँ भी उस पर आपके लिए प्यार का काम नहीं कर सकती। जो लोग उदारवादी और दानी प्रवृत्ति के होते हैं, उन्हें ज़्यादा चीखना, चिल्लाना और लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं होता है।
इंसानी दिमाग हर दूसरे इंसान से किसी न किसी तरह कनेक्ट रहता है, इसलिए जब आप किसी की मौत की खबर सुनते हैं तो आपका दिल सहम जाता है, एक अजीब सी शांति हो जाती है। आपने बहुत सारे सपने देखे होंगे, लेकिन कभी किसी सपने में खुद को पढ़ते हुए नहीं देखा होगा। यह पॉसिबल नहीं है। साइकोलॉजी के अनुसार अगर कोई आपसे रूठ गया है और आप उसको मनाना चाहते हैं और वह नहीं मान रहा है, तो खुद से रूठ जाना। वह आपको सच में प्यार करता है तो वह आपको ज़रूर मनाएगा और खुद भी मान जाएगा। हंसते हुए आप सामने वाले से जितनी ज़्यादा वक्त आंख मिलाकर हंसते हैं, आपके उस इंसान से अट्रैक्ट होने के चांस उतने ही बढ़ जाते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार लोग आपसे तब और ज़्यादा प्रभावित होने लगते हैं जब आप अपने लाइफ का डायरेक्शन क्लियर कर देते हैं और डिसाइड कर लेते हैं कि आपको अपने फ्यूचर में क्या करना है। साइकोलॉजी कहता है कि अगर कोई लड़की आपको धोखा दे रही है तो वह हर बात पर सिर्फ आपकी बातें मनवाने की कोशिश करेगी। 90% लोगों का प्यार तभी सफल हो पाता है जब वह किसी की रूपरेखा देखकर नहीं, उसका आचरण देखकर या व्यवहार देखकर उससे प्यार करते हैं। प्यार में अक्सर लोग इस वजह से धोखा खा जाते हैं क्योंकि वह सामने वाले की सुंदरता देखकर उससे प्यार करते हैं। साइकोलॉजी कहता है कि यदि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और आपका मन कहीं भी नहीं लग रहा है तो आप कहीं घूमने जाएं। आप नई नई जगहों पर घूमें। जब आप नई नई जगहों पर घूमने जाएंगे तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा और शायद आप अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ जाएं। साइकोलॉजी कहता है कि यदि आप किसी काम में असफल हो रहे हैं और आप अपने जीवन से परेशान हो चुके हैं तो आप यह बात समझ लें कि आप भी एक यूनिक पर्सन हैं और खुद से प्यार करना सीखें। जब आप खुद से प्यार करने लगेंगे तो आपको हर चीज़ आसान लगने लगेगी। साइकोलॉजी कहता है कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं और वह आपसे नफरत करता है तो आप उससे दूर हो जाएं, क्योंकि उस व्यक्ति की वजह से आपकी फीलिंग हर्ट होगी और आप कहीं ना कहीं उसकी वजह से डीमोटिवेट होते जाएंगे। अधिकांश बच्चे जब 2 या 4 साल के हो जाते हैं तो वह झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार जब इंसान को किसी से धोखा मिलता है तब वह इंसान सब कुछ सीख जाता है जो उसने अपनी पूरी लाइफ में नहीं सीखा हो। साइकोलॉजी के अनुसार आमतौर पर लोग सच सुनने से इसलिए कतराते हैं क्योंकि वह नहीं चाहते हैं कि उनका भ्रम टूटे। साइकोलॉजी के अनुसार 2 सच्चे प्रेमी जब प्यार में होते हैं तो उनके दिल की धड़कन एक साथ धड़कती है। कभी कभी एक ही समय पर दोनों को एक ही विचार आता है। इसी कारण कई बार प्रेमियों को कहते हुए सुना गया है कि मैं तो कॉल करने ही वाला था या करने वाली थी। साइकोलॉजी के अनुसार जो लड़की ज़्यादा मेकअप और श्रृंगार करती है, इसका मतलब यह कतई नहीं है कि उस लड़की का कैरेक्टर ख़राब है या फिर वह कैरेक्टरलेस है, बल्कि लिपस्टिक लगाना या फिर मेकअप करना मात्र एक सौंदर्य प्रसाधन है जो आजकल हर कोई सुंदर दिखने के लिए काम में लेते हैं। तो मेकअप करना और लिपस्टिक लगाना, इन दोनों का आकलन आप किसी के कैरेक्टरलेस होने या फिर चरित्रहीन होने से नहीं कर सकते।